हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नया टॉपिक है यूग्लिनोड्स। क्या है यूग्लिनोड्स? अब यूग्लिना आप लोग जानते हो ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकेरियोट है। अब यूनिसेलुलर यूकेरियोट है तो इसे कहाँ रखेंगे? इसे रखेंगे अपन प्रोटिस्टा किंगडम में। कहाँ रखेंगे? प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है। अब जो यूग्लिना होता है ये कहाँ मिलता है? ये अपने को मिलता है फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर। ठीक है। फ्रेश वाटर जानते हो क्या होता है? चलो ठीक है, सुन लो एक बार। फ्रेश वाटर देखो, दो टाइप का पानी होता है। एक होता है समुद्र का पानी, एक होता है नदी तालाब का पानी। जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। सुना है ना, खारा पानी होता है। समुद्र का पानी में क्या है? सॉल्ट ज़्यादा है, खारा ज़्यादा है, तो उसे बोलते हैं क्या? सैलाइन वाटर। उसे बोलते हैं मैराइन वाटर। उसे बोलते हैं लवण ज़्यादा है, सॉल्ट, तो उसे बोलते हैं लवड़ी जल। क्या बोलते हैं? लवड़ी जल। अब इसके अपोजिट नदी तालाब का पानी है, इसमें सॉल्ट क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल पानी। इसे बोलते हैं फ्रेश वाटर, या इसको बोलते हैं क्या? अलवड़ी जल। क्या बोलते हैं? अलवड़ी जल। या इसे होता है नदी तालाब का पानी। तो जो नदी तालाब का पानी उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर, यानी कि स्वच्छ जल। ठीक है। तो यार में बहुत बार आएगा, कहीं आएगा मैराइन वाटर, कहीं आएगा अपना क्या? सैलाइन वाटर या फ्रेश वाटर। तो यार फ्रेश वाटर मतलब नदी तालाब का पानी जिसमें सॉल्ट एकदम क्या है? नॉर्मल है, ठीक ठाक है। ठीक है। तो फ्रेश वाटर यानी कि याद रख लेना नदी तालाब का पानी। ठीक है, नदी तालाब का पानी। ठीक है। अब ये नदी तालाब के पानी में होता है। ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ होता है? स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, ठहरा हुआ पानी स्टैग्नेंट है ना। स्टैग्नेंट वाटर यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पर रहता है। तो यार रखना, ठहरा हुआ यानी कि रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। ठीक है। तो ये वाला वर्ड आता है। ठीक है। चलो अब उसके बाद में ये जो अपना है यूग्लिना है, जो है यूग्लिना। अब यूग्लिना का डायग्राम देखते हैं। यूग्लिना कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। बहुत छोटा है, एक सेल वाला है, लेकिन वो फिर भी अपन ने माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ ऐसा ऐसा दिखा। अब इसकी खास बात क्या है? इसमें दो फ्लैजला है। कितने फ्लैज हैं? दो। सर दो फ्लैजला? सर दो फ्लैजला है तो ये तो डायनोफ्लेजिएट में आना चाहिए। हाँ, लेकिन डायनोफ्लेजिएट नहीं आता, क्योंकि डायनोफ्लेजिएट में दो फ्लैजला थे। एक कैसा था? एक लॉन्गिट्यूडनल था और एक कैसा था? ट्रांसवर्स था। इसमें दो फ्लैज है, वो एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है। तो इसमें दो फ्लैज आता है, एक होता है छोटा सा, एक होता है बड़ा सा। ठीक है। ये बड़ा सा बना दो और बड़ा। ठीक है। अब ये जहाँ से निकलते हैं उस एरिया को बोलते हैं अपन क्या? उस एरिया जहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। उसको बोलते हैं रिजर्वायर, यानी कि आशय। क्या बोलते हैं? आशय, याद रखना। अब उसके बाद में इसमें दो फ्लैजला, एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। तो ये हो गया अपना स्मॉल फ्लैजला। क्या हो गया? स्मॉल फ्लैजला। अब जो छोटा वाला फ्लैजला होता है, ये जो छोटा वाला फ्लैजला होता है, ये जो छोटा वाला फ्लैजला होता है और ये होता है अपना नॉन फंक्शनल, मतलब ये ज़्यादा काम नहीं करता, ये है नॉन फंक्शनल। ये होता है नॉन फंक्शनल यानी अक्रियाशील। क्या होता है? अक्रियाशील। ठीक है। और जो बड़ा वाला होता है, ये लार्ज वाला, और बड़ा बना दो, ये हो गया लार्ज फ्लैजला। ठीक है। ये क्या होता है? ये फंक्शनल होता है। ये फंक्शनल है। क्या है ये फंक्शनल होता है, यानी कि क्रियाशील। ठीक है। और ये दोनों जहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या? आशय रिजर्वायर। ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है? छोटा सा क्या होता है? स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, या इसको कुछ लोग बोलते हैं आई स्पॉट। क्या बोलते थे? आई स्पॉट ही बोलते थे। लो भैया, आई स्पॉट बोलते हो। अंध बिंदु। क्या बोलते थे? अंध बिंदु। ठीक है, याद रख लेना, कभी कभार आ जाता है ये भी। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? ये जो फ्लैजला है, फ्लैजला में क्या होता है? इसमें फ्लैजला में क्या होता है? पिगमेंट होता है, उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट कलर होता है। क्या होता है? कलर। ठीक है। तो इसमें कलर कौन कौन से होते हैं? इसमें कलर होता है क्लोरोफिल ए होता है, एंड होता है क्लोरोफिल बी। क्या होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कलर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है। अब यही का यही सेम कलर कहाँ होता है? यही का यही सेम कलर होता है हायर प्लांट। हायर प्लांट मतलब अपने आसपास वाले जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उनमें भी यही सेम कलर होता है। तो याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें जो कलर होते हैं वो किसके रिसेंबल होते हैं, किसके आइडेंटिकल होते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, और ये सेम टू सेम किसकी तरह है? हायर प्लांट की तरह। तो यहाँ लिख देंगे अपन धीरे से, सेम एज हायर प्लांट। तो इसमें हायर प्लांट की तरह होते हैं। ठीक है। चलो याद रखा, हायर प्लांट यानी जो जिम्नोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म की तरह। अब देखो कलर है, कलर है तो भाई फोटोसिंथेसिस करेगा, बिल्कुल करेगा। कलर है तो होली थोड़ा खेलेगा। ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अब फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसमें स्टोर फूड भी होगा। हाँ, स्टोर फूड भी होगा। तो इसमें स्टोर फूड जो होता है, इसमें स्टोर फूड होता है पैरामाइलॉन। क्या होता है? पैरामाइलॉन। देख रहा है ना क्लियर? पैरामाइलॉन ये एक प्रकार से स्टार्च ही है। ठीक है ना, स्टार्च के मॉडिफाइड फॉर्म होता है पैरामाइलॉन स्टार्च। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। अब इसके बाद में इसकी बॉडी में क्या होता है? इसकी बॉडी में क्या होता है? वैक्यूल होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसमें होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है इसमें? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी कि संकुचनशील रसधानी। ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, संकुचन राजधानी। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ये इसमें ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो इसके साथ ही अमीबा में भी होता है और ये पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है। तो उधर से क्वेश्चन ज़्यादा आया है, इधर से कम आया है। ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी और इसमें भी है। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि इसे क्या बोलते हैं अपन? परासरण नियमन। क्या बोलते हैं? परासरण नियमन, यानी कि ये वाटर का बैलेंस करेगा। यार कुल मिला के क्या है? वाटर बैलेंस है ना। हाँ, चलो थोड़ी जगह कम पड़ गई।
वाटर बैलेंस, क्या करता है, पानी को ये बैलेंस करता है, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है, एक और ख़ास बात ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं है, इसके बाहर ये जो है, ये जो बाहर दिख रही है ना, ये सेल वॉल नहीं है, ये क्या है, इसके बाहर एक पतली सी क्या होती है, इसके बाहर ये पतली सी जो, ये पतली सी क्या है, प्रोटीन की लेयर, क्या है, ये सेल वॉल नहीं है, ये क्या होता है, इसके बाहर ये प्रोटीन की लेयर है। तो यहाँ लिख देना सेल वॉल, सेल वॉल लिखो और इसको काट दो क्योंकि सेल वॉल नहीं है, ये क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है, ये है प्रोटीन रिच लेयर, क्या है, प्रोटीन रिच लेयर। इस प्रोटीन रिच लेयर को बोलते हैं पेलिकल, क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो याद रखना, तो जो यूग्लिनोइड्स हैं, इनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता। अब सेल वॉल नहीं है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की रिच लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाती है कन्फ्यूजन, यहाँ पे क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, पहले के जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या माना था, सेल वॉल को एक बेस माना, क्या माना, सेल वॉल के बेस। उन्होंने कहा कि जिस ऑर्गेनिज्म में, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है तो वो क्या है, प्लांट, और जिनमें सेल वॉल नहीं है तो वो क्या है, एनिमल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जिनमें सेल वॉल है तो वो क्या है, प्लांट, और जिनमें सेल वॉल नहीं है तो वो क्या है, एनिमल। लीनियस जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। लीनियस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, उन्होंने भी इसी बेस पे बनाया था। उन्होंने कहा कि जिसमें सेल वॉल है उन सबको क्या बोल दिया, प्लांट में रख दिया, यानी कि प्लांट किंगडम, और जिसमें सेल वॉल नहीं थी उन्होंने बोला एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमेलिया। सारे एनिमल उसमें कहाँ रख दिए, एनिमेलिया में रख दिए। अब एल्गी में सेल वॉल थी, फंजाई में सेल वॉल थी, प्लांट में तो सेल वॉल है, तो इन सबको कहाँ रखा, प्लांट किंगडम। उसके साथ ही साथ जो बैक्टीरिया थे, अब बैक्टीरिया में भी सेल वॉल थी, तो बैक्टीरिया को भी सेल वॉल के बेस पे लीनियस ने क्या माना था, प्लांट माना, तो उसने वहाँ रख दिया, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आ गई, अपनी यूग्लिना में, कैसे आ गई, अब यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, अब यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है तो ये क्या हुआ, एनिमल हुआ। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है तो ये क्या हुआ, एनिमल। तो सर अच्छी बात है ना, एनिमल है। अरे भैया लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है ना, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मतलब कलर है, मतलब इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या हुआ, प्लांट हुआ, क्या हुआ, ये प्लांट हुआ। तो खास बात यहाँ आ गई कि अब क्या हुआ, इसमें सेल वॉल नहीं है तो इसे कुछ लोग बोलते हैं ये एनिमल है, ठीक है, सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट है, कलर है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये क्या हुआ, प्लांट। अब बड़ी दुविधा आ गई। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं और लीनियस भी जो होते हैं, लीनियस ने यूग्लिना को कहीं रखा ही नहीं, क्यों नहीं रखा, क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या हुआ, प्लांट, सेल वॉल नहीं है तो ये क्या हुआ, एनिमल। तो यूग्लिना को जो है लीनियस ने कहीं रखा ही नहीं, ना प्लांट में रखा ना एनिमल में रखा, मतलब यूग्लिना की पोजीशन फिक्स ही नहीं थी, ठीक है। तो ये बड़े दुविधा वाला है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन ज़्यादा आया है कि प्लांट ये वाला, ठीक है। अब देखो इसकी खास बात, इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो ये क्या माना, एक प्रकार से ये हो गया अपना एनिमल हो गया। चलो भैया ये एनिमल लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या हुआ, अपना प्लांट, क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या हुआ, प्लांट। अब क्या बोले इसे, एनिमल बोले या प्लांट बोले, एनिमल बोले या प्लांट। तो साइंटिस्ट लोग इसको बोलने लगे ये एनिमल भी है प्लांट भी है, तो इसे बोलने लगे कनेक्टिंग लिंक, यहीं से जनरली चीज़ें हो गई, इसको बोलने लगे कनेक्टिंग लिंक। तो यूग्लिना जो है अपना ये है कनेक्टिंग लिंक है, क्या है, कनेक्टिंग लिंक, ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच में, प्लांट और एनिमल। तो ये प्लांट एंड एनिमल के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक। हिंदी में कनेक्टिंग लिंक को बोलते हैं संयोजक कड़ी, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया वो यहीं से आया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, या कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें सेल वॉल नहीं है लेकिन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो वो कौन है, अपना यूग्लिना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन यही आया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि वही सिंपल सा कि डायनोफ्लेजिएट यूग्लिना कहाँ रखा जाता है, प्रोटिस्टा किंगडम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाउटफुल है ये, ठीक है। तो याद रखना इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये क्या हुआ, एनिमल, लेकिन क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या हुआ, प्लांट, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, तो ये क्या हुआ, ये प्लांट भी एनिमल भी, तो इसे बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल। अब इसकी एक और खास बात है, एक और खास बात क्या है, देखो इसमें सेल वॉल है, इसमें सॉरी सेल वॉल नहीं है, इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें कलर होता है ए और बी, ठीक है। किसकी तरह, हेयर प्लांट की तरह। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या होता है, दिन में तो क्या है, धूप है, तो दिन में धूप है, सनलाइट है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब अपना खाना खुद बना रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ, क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डे में क्या है, सनलाइट है। अब सनलाइट है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। चलो ये लिख दिया, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये अपना खाना खुद ही बना रहा है, अपना पालन पोषण खुद कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ, क्या हुआ, ऑटोट्रॉप, ये हुआ ऑटोट्रॉप, यानी कि स्वपोषी, क्या हुआ, स्वपोषी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या होता है, ये फिर से गड़बड़ करेगा। अब नाइट रात हो गई, अब रात में सनलाइट है क्या, नहीं भैया, रात में थोड़ा ना धूप निकलेगी, सब बल्ब तो जलता है। अबे नदियों में रह रहे हैं, कहाँ जलाओगे वो बल्ब। तो रात में फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा ना, लेकिन अब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये खाएगा क्या, इसको एनर्जी तो चाहिए ना, तो रात में तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो ये क्या होता है, रात में क्या करता है, ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाता है। तो ये स्मॉल या माइक्रो, स्मॉल मत लिखो, माइक्रो लिख दो। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको खाता है, माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो इंसेक्ट होता है ये उनको खाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट होता है उनको ये क्या करता है, खाता है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहा है मतलब कीड़े खा रहा है ना एक प्रकार से, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अपना खाना, ये दूसरों से खाना ले रहा था, ये क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप। क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप, यानी कि इसे बोलेंगे अपन विषम पोषी। क्या बोले, विषम पोषी। अब देखो एक गड़बड़ यहाँ पे आ गई, दिन में क्या करता है, दिन में सनलाइट है, धूप है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बना रहा, तो ये क्या हुआ, ऑटोट्रॉप यानी कि स्वपोषी। अब रात में तो सनलाइट है नहीं, फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको ये खाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एनिमल की तरह हुआ ना ये, तो हेट्रोट्रॉप यानी विषमपोषी। अब क्या बोले इसे, ऑटोट्रॉप बोले हेट्रोट्रॉप, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन फिर आ गई। तो ये क्या हुआ, ये ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी है, तो इसको बोलने लगे मिक्सोट्रॉप। क्या बोलने लगे, मिक्सोट्रॉप, ठीक है। तो याद रखना ये मिक्सोट्रॉप यानी कि मिश्र भोजी, या इसे बोलते हैं मिश्र पोषी, मतलब ये ऑटोट्रॉप स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मिश्र पोषी। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आया है, वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ से देखो अब सिलेबस हो गया रिड्यूस, तो इन्हीं चीज़ों से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अपन को अब अच्छे से पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। तो ये आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी, तो ये क्या हुआ, मिक्सोट्रॉप, ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। इसका एग्जाम्पल तो तुम बचपन से जानते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, युगलीना, नाम में क्लियर है, युगलीना, ठीक है। तो ये हो गया युगलीना, चलिए ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा, बस यही सारी चीज़ें थी इसमें खास बात, चलिए ठीक है ना। तो यूग्लिनॉइड्स यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम। चलो याद रखना, फ्रेश वाटर में होता है, नदी तालाब का पानी है ना, नदी तालाब के पानी में रहता है। स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में रहता है, इसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या हुआ, एनिमल। लेकिन क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या हुआ, प्लांट। क्या बोलेंगे इसे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यही से आया है, ठीक है। दिन में तो ये सनलाइट करेगा, सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये क्या हुआ, ऑटोट्रॉप, अपना खाना खुद बना रहा है। रात में लेकिन सनलाइट नहीं है ना यार, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करता है, रात में कीड़े मकोड़े खाएगा, छोटे छोटे, उन्हें बोलेंगे हेट्रोट्रॉप, विषमपोषी। तो ये क्या है, मिक्सोट्रॉप हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। इसकी बॉडी याद रखना, ठीक है। इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें क्या होता है, हाँ ये आया है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की पतली सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल। कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल होता है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है। ये कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में भी है, पैरामीशियम में भी, वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। दो फ्लैजला होता है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा वाला जो होता है नॉन फंक्शन, ये ज़्यादा काम नहीं करता, बड़ा वाला फंक्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, दो फ्लैजला है तो इसको डायनोफ्लेजेंट मत बोल देना, क्योंकि डायनोफ्लेज में एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। और स्टोर फूड क्या होता है, पैरामाइलिन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो ये सब इधर उधर की बात है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है।